मर्द रोता नहीं, पर हर रात भीतर टूटता है। तुम्हें कोई नहीं समझता, क्योंकि तुम अपने आप से ज़्यादा दूसरों की सोचते हो। तुम सबका ख्याल रखते हो, पर कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। और तुम भी कभी बताते नहीं, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है। मर्द रोता नहीं। तुम थके होते हो, पर बोलते नहीं। तुम परेशान होते हो, पर दिखाते नहीं। तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैं कमज़ोर पड़ा तो सब बिखर जाएगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम रुके तो घर रुक जाएगा, अगर तुम टूटे तो सब टूट जाएगा। इसीलिए तुम हर दर्द को अकेले संभालते हो। तुम दिन भर मजबूत बने रहते हो और रात को खामोशी से खुद से लड़ते हो। नींद नहीं आती, पर तुम कहते हो सब ठीक है। असल में कुछ भी ठीक नहीं होता। तुम्हें कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने मन का बोझ कहाँ रखो। तुम्हें बस यह सिखाया गया, सह लो। और तुम सहते रहे सालों तक। तुम्हें गुस्सा आता है, पर तुम गुस्सा नहीं हो। तुम उदास होते हो, पर तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम बस बहुत देर से खुद को नज़रअंदाज कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम रो दिए तो तुम्हारी कीमत घट जाएगी, लेकिन सच यह है तुम इसलिए टूट रहे हो क्योंकि तुम रो नहीं पाए। तुम सबके लिए खड़े रहे, पर कभी खुद के लिए नहीं खड़े हुए। तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि अपनी भावनाओं को कैसे समझा जाए। तुम्हें बस जिम्मेदार बना दिया गया। और जब कोई तुमसे पूछता है क्या हुआ, तुम कहते हो कुछ नहीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ होता है। तुम्हारा दर्द आंसुओं में नहीं निकलता, वह चुप्पी में निकलता है, थकान में निकलता है, अकेलेपन में निकलता है। सुनो, तुम कमज़ोर नहीं हो। अगर तुम्हें दर्द होता है, तुम इंसान हो। कमजोरी तब होती है जब तुम अपने दर्द को मानने से डरते हो। तुम्हें मजबूत बनने की नहीं, समझे जाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तुम्हें खुद को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम अपने आप से कहोगे हाँ मैं थका हुआ हूँ, हाँ मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, उस दिन तुम टूटोगे नहीं, तुम जुड़ोगे। तुम्हें हर किसी के लिए मजबूत बने रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने लिए ईमानदार होना है। मर्द रोता नहीं, यह एक झूठ है। सच यह है, मर्द भी महसूस करता है, मर्द भी डरता है, मर्द भी कभी कभी टूट जाता है। और यह मान लेना कमज़ोरी नहीं है, यह शुरुआत है। अगर तुम यह सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है यह तो मेरी ही कहानी है, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। और अब समय है कि तुम खुद के साथ थोड़े सच्चे बनो। अब ज़रा और गहराई में चले। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी थकान सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की थकान है। शरीर तो एक रात की नींद से फिर उठ जाता है, लेकिन आत्मा वह तब थकती है जब उसे लगातार अनदेखा किया जाता है। और तुमने बहुत लंबे समय तक उसे अनदेखा किया है। तुम हर दिन किसी न किसी भूमिका में जीते हो, कभी बेटा, कभी पति, कभी पिता, कभी कमाने वाला, कभी जिम्मेदार आदमी, लेकिन कभी सिर्फ तुम बनकर रुकते ही नहीं। और बिना रुके कोई भी यात्रा सुंदर नहीं रह सकती। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तब तुम्हें रोना आता था, तब कोई नहीं कहता था। मर्द रोते नहीं, तब दर्द होता था तो तुम रो देते थे। डर लगता था तो किसी से लिपट जाते थे। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम्हें बताया गया अब मजबूत बनो। और मजबूत बनने के नाम पर तुम्हें चुप होना सिखाया गया। समस्या यह नहीं है कि तुम मजबूत बन गए, समस्या यह है कि तुम सिर्फ मजबूत ही बनकर रह गए। और जब कोई आदमी सिर्फ मजबूत बनकर जीता है तो वह धीरे धीरे संवेदनशील होना भूल जाता है। तुम्हें लगता है
कि अगर तुम अपनी कमजोरी दिखा दोगे तो लोग तुम्हें कम आंकेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। जो आदमी अपनी कमजोरी को ईमानदारी से देख लेता है वही सच में मजबूत होता है। बाकी सब तो अभिनय है। तुम्हें कभी कभी अजीब सा खालीपन महसूस होता है बिना किसी वजह के। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा, तुम उसे शब्द नहीं दे पाते, इसलिए उसे नजरअंदाज कर देते हो। लेकिन खालीपन नजरअंदाज करने से गायब नहीं होता, वह बस और गहरा हो जाता है। तुम सोचते हो शायद और मेहनत करनी चाहिए, शायद और पैसा चाहिए, शायद और जिम्मेदार बनना होगा, और तुम फिर से खुद से दूर भाग जाते हो। लेकिन सुनो, जिस खालीपन को मेहनत से भरने की कोशिश की जाए वह कभी नहीं भरता। वह खालीपन ध्यान चाहता है, स्वीकृति चाहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर कोई खराबी नहीं है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बिगड़े हुए नहीं, तुम बस बहुत देर से खुद के साथ ईमानदार नहीं हुए हो। और इसका कारण तुम नहीं हो। तुम्हें ऐसे समाज में पाला गया जहां मर्द को महसूस करने से ज्यादा निभाने के लिए तैयार किया गया, जहां उससे पूछा गया कितना कमाते हो, लेकिन कभी नहीं पूछा गया कैसा महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी बात कह दोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। शायद सही है, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके सामने चुप रहना भी कोई समाधान नहीं है। कम से कम खुद के सामने तो झूठ मत बोलो। तुम्हें एक बात बहुत साफ समझनी होगी, दर्द तब खतरनाक बनता है जब उसे अकेले सहा जाता है, और तुम सब कुछ अकेले सहते आए हो। तुम्हें कभी कभी गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, और फिर तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा क्यों हूं। लेकिन वह गुस्सा असल में गुस्सा नहीं है, वह थकान है, वह दबा हुआ दर्द है जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। अगर तुम अपने दर्द को आंसुओं में निकलने दो तो वह गुस्से में नहीं बदलेगा। अगर तुम अपनी थकान को स्वीकार कर लो तो वह चिड़चिड़ेपन में नहीं बदलेगी। लेकिन तुम स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर है। डर इस बात का नहीं कि तुम कमजोर हो जाओगे, डर इस बात का है कि कहीं तुम्हें कमजोर समझ न लिया जाए। सुनो, तुम्हें समझे जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, और यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह एक प्रक्रिया है। तुम्हें धीरे धीरे खुद से बातें करनी होंगी, बिना मोबाइल के, बिना शोर के, बिना किसी को साबित किए, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। पहले दिन तुम्हें अजीब लगेगा, मन भागेगा, पुरानी बातें उठेंगी। डरो मत, यह वही मन है जो सालों से तुम्हें खुद से दूर रखे हैं हुए था। अगर तुम थोड़ा सा भी रुक गए, अगर तुम थोड़ा सा भी सुनने लगे, तो धीरे धीरे कुछ बदलेगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तो तुम्हारा संदेश है। दर्द कह रहा है मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे दबाओ मत। और जिस दिन तुमने दर्द को दुश्मन की तरह नहीं, संदेश की तरह सुना, उस दिन हीलिंग शुरू होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और यह तुम्हारा काम भी नहीं है। कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे जब तुम अपने लिए खड़े होोगे। कुछ लोग कहेंगे तू बदल गया है। हाँ, बदलना ही तो मकसद है। तुम पहले खुद को भूल कर जीते थे, अब खुद को शामिल करके जीना सीख रहे हो। यह बदलाव कुछ लोगों को असुविधाजनक लगेगा, लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारी चुप्पी से फायदा उठा रहे थे वे तुम्हारी जागरूकता से डरेंगे ही। और ये डर तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए, अपने लिए खड़े होने का मतलब किसी से लड़ना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी सीमाएं पहचानना, कहाँ हाँ कहना है
और कहा, नहीं, हर बोझ तुम्हारा नहीं है, हर समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर उम्मीद तुम्हें पूरी करनी ही पड़े यह जरूरी नहीं। यह समझ तुम्हें निर्दयी नहीं बनाएगी, यह तुम्हें स्वस्थ बनाएगी। तुम्हें शायद पहली बार खुद के लिए ना कहना बहुत कठिन लगे, लेकिन याद रखना, हर बार जब तुम खुद को थकाकर किसी और को खुश करते हो, तुम अपने भीतर थोड़ा सा मरते हो, और तुम मरने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो। मर्द रोता नहीं, यह वाक्य अब तुम्हारे जीवन का नियम नहीं होना चाहिए। मर्द समझता है, मर्द महसूस करता है, मर्द सीखता है, और जब मर्द खुद को समझ लेता है तो वह टूटता नहीं, वह गहराता है। अगर आज तुम यह सब सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यह बात तुम्हारे दिल में उतर रही है, तो समझ लेना, यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारा जागने का समय है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितने मजबूत हो, सवाल यह है तुम कितने सच्चे हो अपने लिए, अपने दर्द के लिए, अपने जीवन के लिए। और अगर तुम आज से बस इतना कर लो, दिन में एक बार खुद से ईमानदारी से पूछो, मैं कैसा हूं, और जो जवाब आए उससे भागो मत, बस सुनो। यही शुरुआत है। जब तुम अपने दर्द को ध्यान से देखते हो तो वह राक्षस नहीं रह जाता, वह बस एक आवाज बन जाता है जो कहती है, मुझे समझो। और जिस दिन तुम समझना शुरू कर देते हो, उसी दिन टूटना रुक जाता है। तुम अचानक बहुत खुश नहीं हो जाते, लेकिन तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, और यही सबसे बड़ी राहत है। अब एक बहुत ईमानदार बात तुमसे करनी है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम टूटते हो, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद को टूटने की इजाजत नहीं देते। तुमने अपने भीतर एक सख्त पहरेदार बैठा रखा है जो हर भावना से कहता है, अभी नहीं, कमजोरी बाद में, पहले जिम्मेदारी। और यह बाद में कभी आता ही नहीं। तुम्हें याद है तुम आखिरी बार कब बिना वजह हंसे थे, कब बिना डर के कुछ कहा था, कब किसी के सामने बिना सोचे खुद को रख दिया था? शायद बहुत पहले, या शायद कभी नहीं, क्योंकि तुमने खुद को सुरक्षित रखने के नाम पर खुद को बंद करना सीख लिया। तुम्हें लगता है कि अगर तुम खुले तो चोट लगेगी, लेकिन सुनो, बंद रहने से चोट कम नहीं होती, बंद रहने से घाव सड़ने लगते हैं, और तुम्हारे भीतर कुछ घाव अब सड़ चुके हैं। इसलिए दर्द कभी कभी बिना वजह बाहर आ जाता है। तुम्हें गुस्सा आता है उन लोगों पर जो शायद उसके हकदार नहीं हैं। तुम चुप हो जाते हो उन जगहों पर जहां तुम्हें बोलना चाहिए, और फिर रात को खुद से लड़ते हो, मैं ऐसा क्यों हूं? तुम ऐसे इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने भीतर बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया है। अधूरे सवाल, अधूरी बातें, अधूरे रोने। तुम्हें यह समझना होगा, हर रोना आंसुओं में नहीं होता। कुछ रोने थकान बन जाते हैं, कुछ रोने खालीपन बन जाते हैं, कुछ रोने खुद से नफरत बन जाते हैं, और तुम इन सबको मर्दानगी का नाम देकर झेलते चले गए। समाज ने तुमसे कहा मर्द मजबूत होता है, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि मजबूती संवेदनहीनता नहीं होती। मजबूत वही होता है जो अपने डर को देख सके, अपने दर्द को सुन सके, और फिर भी जीने का साहस रखे। तुम्हें यह डर है कि अगर तुम अपने दर्द को मान लोगे तो तुम बिखर जाओगे, लेकिन सच यह है तुम पहले से ही बिखरे हुए हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तुम बिखराव को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हो, और यही कोशिश तुम्हें थका रही है। अब सोचो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए इस कोशिश को छोड़ दो तो क्या होगा? शायद कुछ नहीं टूटेगा, शायद पहली बार कुछ जुड़ना शुरू होगा,
तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम हर किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते और यह तुम्हारी नाकामी नहीं है। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। तुम्हारे भीतर सीमाएं हैं, थकान है, जरूरतें हैं और इन्हें मानना स्वार्थ नहीं है, यह स्वस्थ होना है। तुम्हें शायद बचपन से यह सिखाया गया, पहले दूसरे फिर तुम, और तुमने इसे जीवन का नियम बना लिया। लेकिन सुनो, अगर तुम खुद खाली हो जाओगे तो दूसरों को क्या दोगे? तुम्हें यह अपराध बोध होता है जब तुम अपने लिए कुछ मांगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा चाह रहे हो, लेकिन सच यह है तुम बहुत कम मांगते हो। तुम सिर्फ समझे जाना चाहते हो, सुने जाना चाहते हो, थोड़ा हल्का होना चाहते हो। अब एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर दर्द तुरंत ठीक नहीं होता और हर हीलिंग खुशी से शुरू नहीं होती। कई बार हीलिंग स्वीकार से शुरू होती है। यह स्वीकार करना कि हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, और इस स्वीकार में कोई शर्म नहीं है। जब तुम खुद से कहते हो मैं ठीक नहीं हूँ, तब तुम गिरते नहीं, तब तुम ईमानदार होते हो, और ईमानदारी सबसे मजबूत ज़मीन होती है। अब धीरे धीरे तुम्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। खुद से यह मत कहो मुझे मजबूत रहना है, खुद से यह कहो मुझे सच्चा रहना है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हें भीतर से हिला देगा। तुम्हें अपने जीवन में एक सुरक्षित जगह बनानी होगी। कोई इंसान, कोई डायरी, कोई मौन, जहां तुम बिना डर के अपनी बात रख सको। अगर कोई इंसान नहीं है तो अभी मौन ही काफ़ी है। जब तुम चुपचाप बैठते हो और खुद को सुनते हो तो बहुत सी आवाज़ें आती हैं। कुछ तुम्हें डराएंगी, कुछ तुम्हें शर्मिंदा करेंगी, कुछ तुम्हें रुलाएंगी। डरो मत, यह वही आवाज़ें हैं जिन्हें तुमने सालों से चुप कराया था। उन्हें बोलने दो। जब वे बोल लेंगी तो वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी। जो सुना जाता है वह शांत हो जाता है, जो दबाया जाता है वह विस्फोट बनता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हीलिंग का मतलब हमेशा अच्छा महसूस करना नहीं होता। कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है थोड़ा टूटकर खुद को फिर से जोड़ना, और यह जोड़ पहले जैसा नहीं होता, ये ज़्यादा सच्चा होता है। तुम बदलोगे, और जब तुम बदलोगे तो कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी चुप्पी के आदी थे, तुम्हारी सहनशीलता के आदी थे। लेकिन जो लोग सिर्फ तुम्हारे सहने से तुम्हारे साथ थे, वे तुम्हारे होने के साथ नहीं रह सकते। और यह ठीक है, हर रिश्ता तुम्हारे हीलिंग के साथ नहीं चल सकता। कुछ रिश्ते तुम्हारी बीमारी से जुड़े होते हैं, तुम्हारी सच्चाई से नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तो तुम्हारा मार्गदर्शक था। वह तुम्हें बता रहा था यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, यह बोझ बहुत भारी है, यह चुप्पी अब जहरीली हो गई है। और अगर तुम आज यह सब पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे भीतर झांक रहा है, तो यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का दरवाज़ा खटखटाना है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कब तक सह सकते हो, अब सवाल यह है तुम कब तक खुद से भागते रहोगे। आज से कोई बड़ा वादा मत करो, बस इतना करो, दिन में एक बार अपने भीतर झांको और जो दिखे उससे भागो मत। बस कहो ठीक है, मैं यहाँ हूँ। यही मौजूदगी धीरे धीरे तुम्हें फिर से जीवित करेगी। तुम अचानक आदर्श नहीं बन जाओगे, तुम अचानक खुश नहीं हो जाओगे, लेकिन तुम खुद से लड़ना बंद कर दोगे। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मर्द रोता नहीं, यह वाक्य अब तुम्हारे जीवन का नियम नहीं है, अब नया नियम है। मर्द महसूस करता है, मर्द समझता है,
मर्द खुद के साथ ईमानदार होता है